एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या जो होलकर रियासत है जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दी थी, जो कि हमारे क्या एमपीपीएससी हो गया, एमपीएसआई पटवारी और जो अदर एमपी के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और जो एमपीपीएससी का मेंस है उसमें मेंस और प्री दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मेंस के जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट का पार्ट ए में जो यूनिट 5 है उसमें क्या मध्य प्रदेश की रियासतें दी गई है, जिसमें होलकर रियासत, भोपाल रियासत, बुंदेलखंड रियासत, बघेलखंड रियासत। तो ये सभी रियासतों को हमको पढ़ना है, जिसमें से हमने बुंदेलखंड रियासत हमारा कंप्लीट हो गया है, भोपाल रियासत भी हमारा कंप्लीट हो गया और सिंधिया रियासत भी हमारा कंप्लीट हो गया और होलकर रियासत भी आज के लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने इसको स्टार्ट कर दिया था, लास्ट क्लास में मैंने इसको स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने क्या देखा था कि मल्हार राव होलकर के द्वारा होलकर रियासत की स्थापना की थी। और ये किसके द्वारा इनको दिया गया था, तो पेशवा बाजीराव के द्वारा दिया गया था ना। इसमें हमने अजमेर जो युद्ध हुए थे, तो हमने 3 युद्ध जो थे वो हमने देख लिया था ना। उसके बाद क्या थे, जो मल्हार राव होलकर है, मल्हार राव होलकर के बाद कोई भी ऐसा योग्य शासक नहीं आया था उनके बाद। उनका पुत्र कौन था, खंडेराव। कौन था, खंडेराव होलकर उनके पुत्र थे, जिनका निधन कब हुआ था, 1754 में। और मल्हार राव का कब हुआ था, 1766 में, है ना। मतलब अपने पिता के पहले ही किसका निधन हो गया था, खंडेराव होलकर का ना। तो इनका मृत्यु कब हुई थी, कुम्हेर के युद्ध में, है ना। कुम्हेर के युद्ध में किसकी मृत्यु हो गई थी, खंडेराव की, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान। कहाँ हुआ था, राजस्थान के पास हुआ था कुम्हेर का युद्ध, जिसमें खंडेराव की मृत्यु हो गई थी। और खंडेराव का विवाह किससे हुआ था, अहिल्याबाई से, है ना। तो मल्हार राव होलकर के बाद शासिका कौन बनी थी, अहिल्याबाई बनी थी, क्योंकि खंडेराव की मृत्यु हो गई थी, है ना। इनका शासन कब से कब तक था, 1765 से 1795 तक इनका शासन था। 13 दिसंबर 1795 में अहिल्याबाई होलकर की भी मृत्यु हो गई थी, है ना। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, अहिल्याबाई का, तो महाराष्ट्र के चोंडी गांव में हुआ था। कहाँ पे, महाराष्ट्र के चोंडी गांव में हुआ था। और विवाह किससे हुआ था, खंडेराव होलकर से, जो कि मल्हार राव होलकर के पुत्र थे, है ना। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी, महेशगढ़। जैसे मल्हार राव होलकर ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी, इंदौर में बनाई थी। कहाँ पे, राजधानी इंदौर में बनाई थी। तो ये पूछ सकते हैं कि इंदौर से राजधानी महेशगढ़ किसके शासनकाल में स्थानांतरित हुई थी या परिवर्तित हुई थी, तो अहिल्याबाई होलकर के समय हुई थी, है ना। तो कहाँ पे हुई थी, महेशगढ़, है ना। इंदौर से महेशगढ़ स्थानांतरित की थी, है ना। तो जो अहिल्याबाई होलकर और खंडेराव की जो एक पुत्र था और एक पुत्री थी, है ना। पुत्र का नाम क्या था, मल्लेराव होलकर, है ना, मालेराव होलकर। और पुत्री का नाम था क्या, मुक्ताबाई। क्या था, पुत्री का नाम मुक्ताबाई था ना। अब हम देख लेते हैं कि अहिल्याबाई होलकर के द्वारा निर्माण कार्य क्या क्या करवाए थे, क्योंकि अहिल्याबाई का जो निर्माण कार्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जिसमें उन्होंने क्या, कलकत्ता से बनारस की सड़क बनवाई थी। कहाँ से, कलकत्ता से बनारस तक की सड़क। और बनारस में क्या, अन्नपूर्णा मंदिर बनवाया था। कौन सा, अन्नपूर्णा मंदिर बनाया था। और गया में विष्णु मंदिर, गया में क्या बनवाया था, विष्णु मंदिर। और मणिकर्णिका घाट भी बनवाया था। कहाँ पे, मणिकर्णिका घाट भी बनवाया था। और 1777 में विश्व प्रसिद्ध काशी मंदिर बनवाया था, जो कि शिव को समर्पित है। कौन से, शिव भगवान को समर्पित है। और जो अहिल्याबाई होलकर है वो शिव की बड़ी भक्ति थी, है ना, शिव की बड़ी भक्ति थी। इसके बाद अहिल्याबाई होलकर के बाद कौन आया था, तुकोजी प्रथम। तुकोजी कौन थे, तुकोजी अहिल्याबाई होलकर के क्या थे, अहिल्याबाई होलकर के समय क्या से सेनापति थे। कौन थे, सेनापति थे राज्य के, है ना। तो इसके बाद कौन आए थे, तुकोजी प्रथम। इन्होंने, बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के समय क्या राजधानी फिर से परिवर्तित हुई थी। तो राजधानी महेशगढ़ से दोबारा इंदौर किसके समय स्थानांतरित हुई थी, तो तुकोजी प्रथम के समय ये राजधानी परिवर्तित हुई थी। किसके समय, तुकोजी प्रथम। उसके बाद कौन आए थे, यशवंत राव प्रथम आए थे, है ना। यशवंत राव प्रथम के समय भी राजधानी परिवर्तित हुई थी। और ये राजधानी इंदौर से कहाँ पे पहुंच गई थी, भानपुर, है ना। तो ये जो राजधानी परिवर्तन का है वो आपसे पूछ सकते हैं प्री में, ये फैक्चुअल चीजें है ना, तो आपको ये डाटा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि
इस चीज से क्वेश्चन आते हैं कि राजधानी किसके शासनकाल में परिवर्तित हुई थी, है ना। तो इंदौर से भानपुर किसके समय हुई थी, यशवंत राव प्रथम के समय हुई थी, है ना। और जो यशवंत राव प्रथम है उनको क्या बोलते हैं, मध्य भारत का नेपोलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मध्य भारत का नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के व्यक्ति थे, तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के व्यक्ति थे। कहाँ के व्यक्ति थे, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के व्यक्ति थे, फ्रांस के व्यक्ति थे, है ना। तो जो यशवंत राव होलकर है उन्हें क्या बोलते हैं, मध्य भारत का नेपोलियन बोलते हैं ना। और इन्हीं के समय कौन सी संधि हुई थी, राजपुर घाट की संधि हुई थी, जो कि कब हुई थी, 24 दिसंबर 1805 में हुई थी। कब हुई थी, 24 दिसंबर 1805 में राजपुर घाट की संधि हुई थी। तो ये संधि पूछ सकते हैं कि किसके शासनकाल में हुई थी, तो यशवंत राव होलकर के प्रथम में राजपुर घाट की संधि हुई थी, जो कि किस नदी के किनारे, व्यास नदी के किनारे, है ना। इसके बाद कौन आया था, मल्हार राव द्वितीय। कौन आए थे, मल्हार राव द्वितीय आए थे ना। इनके समय क्या हुआ था, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि हुई थी, मंदसौर की संधि। हम इसको अच्छे से यहाँ पे देख लेते हैं। कौन आए थे, मल्हार राव द्वितीय, है ना, मल्हार राव द्वितीय, है ना। इनके समय क्या हुई थी, मंदसौर की संधि। मंदसौर की संधि हुई थी, मंदसौर की संधि हुई थी, जो कि कब हुई थी, 1818 में हुई थी। 1818 में हुई थी ये संधि। और ये संधि किसके बीच हुई थी, तो ये एक संधि कंपनी, मतलब ब्रिटिश कंपनी और वह किसके होलकरों के बीच हुई थी, है ना। होलकरों के बीच हुई थी मंदसौर की संधि, है ना। इसके बाद मंदसौर की संधि के बाद जो मल्हार राव होलकर द्वितीय के बाद कौन शासन में रहा था, तुकोजी द्वितीय। तुकोजी द्वितीय, है ना, तुकोजी द्वितीय शासक थे, है ना। तुकोजी द्वितीय के समय ही, तुकोजी द्वितीय के समय क्या हुआ था कि 1869 में क्या हुआ था, 1869 में क्या, जो इंदौर खंडवा रेलवे लाइन है उसके लिए फंड दिया गया था और उसकी स्थापना की गई थी ना, जिसको होलकर स्टेट भी बोलते हैं। होलकर जो उनके द्वारा स्थापित की थी इसलिए, है ना। इसके बाद तुकोजी द्वितीय के समय ही क्या 1857 की क्रांति, है ना। तो ये पूछ सकते हैं कि 1857 की क्रांति के समय होलकर रियासत के राजा कौन थे, तो तुकोजी द्वितीय थे। जैसे हमने भोपाल रियासत का देखा, तो भोपाल रियासत में जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो कौन थी, सिकंदर जहां बेगम थी, है ना, सिकंदर जहां बेगम। और जो हमने सिंधिया रियासत देखा था, सिंधिया रियासत में 1857 की क्रांति के समय कौन शासन थे, जय शिवाजीराव शासन थे, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ भी दिया था और क्रांतिकारियों का भी साथ दिया था, है ना। और जो भोपाल रियासत है उन्होंने पूर्णतः किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का। ऐसे ही जो होलकर रियासत है उन्होंने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था ना। तो 1857 की क्रांति किसके समय हुई थी, तुकोजी द्वितीय के समय हुई थी। इसके बाद अंतिम अगर देखें तो यशवंत राव होलकर द्वितीय थे। इनके समय क्या हुआ था, भारत में विलय हो गया था, किसका, होलकर रियासत का भारत में विलय हो गया था। फिर 1956 में इसे मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया था, किसको, होलकर रियासत को, है ना। तो आज हमारा क्या, होलकर रियासत कंप्लीट हो गया है ना, जिसमें हमने सारे जो फैक्चुअल चीजें हैं वो भी देख ली और जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी चीजें देख ली। तो हमारा क्या, होलकर रियासत आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, बघेलखंड रियासत। कौन सी, बघेलखंड रियासत हम देखेंगे। थैंक यू।